दोनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। इन्होंने प्रदेश को ठगा है, जनता को ठगा है, लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता के मन में जो बदलाव की इच्छा है, उस इच्छा में एक बात हो सकती है कि उनको ये लगे कि उत्तराखंड क्रांति दल है, हम क्षेत्रीय दल हैं जी, और क्षेत्रीय दल में भी एक सशक्त नेता उसके अंदर ही ये सब इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेसी हो गई और लोग अपने अपने हिसाब से तय करने लगे, तो ये भी एक बिखराव का कारण है। संसाधन, धनबल और बाहुबल का मुकाबला जनबल ही कर सकता है। तो हमारे पास एक ही हथियार है कि हम जनबल को तैयार करें। हमारा जनबल पर, धनबल पर कभी विश्वास रहा नहीं और हमारे पास है भी नहीं, और होता भी तो हम उसका सहारा नहीं लेते। ये हमारा सिद्धांत है। तो लेकिन अब की बार हम इनका मुकाबला इस तरह से करेंगे कि उनके खिलाफ, उनके सारे धनबल और बाहुबल के खिलाफ हम जनता को तैयार करें। एक मत हो चुका है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं छोटी मोटी बातें भी होती थी, उसको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक कर दिया है जी, तो इसलिए उसकी अब दिक्कत नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में रणभेरी बज चुकी है। महज 6 से 7 महीनों के भीतर क्या उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, इसके हिसाब से ही राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो अलग राज्य 2000 में जब उत्तराखंड बना था, तो उससे पहले ही जो राजनीतिक दल सक्रिय था वो था उत्तराखंड क्रांति दल। चुनाव भी हुए, जीता भी, लेकिन आज मौजूदा स्थिति क्या है उत्तराखंड क्रांति दल की? 25 साल हो चुके हैं राज्य गठन को। क्या उत्तराखंड क्रांति दल का ग्राफ बढ़ा है या घटा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात की जाए तो सक्रिय जरूर रहता है, लेकिन चुनावी दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। हालांकि 2002 चुनाव की बात हो, 2007 के विधानसभा चुनाव की बात हो, लगातार सक्रिय भूमिका रही है, विधायक भी जीत कर आए हैं, लेकिन जो वोटर अनुपात कह सकते हैं या वोटरों की संख्या है उत्तराखंड क्रांति दल के, वो लगातार घटती गई है। सर, शुरुआत आपसे करेंगे। आप जब राज्य गठन बना था, सबसे पहले विधायकों में आप लोग शामिल थे। आज की क्या मौजूदा स्थिति यूकेडी की देखते हैं आप? आज की मौजूदा स्थिति में हम कोई विधायक हमारा चयनित नहीं है, और उसका अलग अलग कारण है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन आज जनता में ये संदेश गया है और जनता ये चाह रही है कि अब की बार जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा, इन्होंने प्रदेश को ठगा है, जनता को ठगा है, लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको लेके लोग आजिज हैं। इसलिए वो अभी उत्तराखंड क्रांति दल की ओर देख रहे हैं। तो उसी बात को लेके हम भी उत्साहित हैं। हालांकि उत्साहित तो पहले भी थे जी, काम करते थे। आपने स्वयं कहा कि लगातार सक्रिय रहे हैं, हर मुद्दे पर हमने आंदोलन किया है, चाहे विधानसभा घेराव हो, मुख्यमंत्री घेराव हो, रैली हो, धरना हो, सब किया है। लेकिन तब इतना बड़ा रिस्पांस जनता की ओर से नहीं था। आज रिस्पांस है, और उसी रिस्पांस को लेके हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं जी। सर, जब उत्तराखंड राज्य बना था, 2000 की बात है, हमने भी देखा था, हम छोटे थे तो यूकेडी सबसे ज़्यादा सड़कों पे नज़र आता था। अलग राज्य की मांग होती थी, लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, राज्य भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आप अपने लोगों को क्यों नहीं जोड़ पाए? क्योंकि लगातार वोट बैंक खिसकता चला गया। आज स्थिति है कि आप लोग बाहर हैं और जो विरोध में थे वो सत्ता में हैं या सत्ता के चख चुके हैं स्वाद। आप लोगों की क्या स्थिति ऐसी बनी? आपने एक बात सही कही, जो राज्य के विरोधी थे जी, वो सत्ता में हैं, सत्ता में हैं, रहे हैं, और इसी बात का दुख हमको भी है। इसी बात का दुख अब जनता को भी महसूस हो रहा है। जिन्होंने राज्य बनाया वो तो हाशिए में है, और जो राज्य के विरोधी थे वो सत्ता में हैं। अब इस बात को जनता भी समझ रही है। हम तो लगातार समझाते रहे हैं, लेकिन उस वक्त शायद जनता नहीं समझ पाई थी। आज वो पूरी तरह से समझ रही है, और हमारा मानना ये है कि अब जनता के मन में जो बदलाव की इच्छा है, उस इच्छा में एक बात हो सकती है कि उनको ये लगे कि उत्तराखंड क्रांति दल है, सामने है,
फाइट में है, तो वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जब तक हम फाइट में नहीं दिखाई देंगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी, बिल्कुल। जैसा अभी तक होता रहा है। तो अब की बार ये स्थिति बदल रही है और उस स्थिति को बदलने में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य दक्षिणी राज्यों की भी बात हो, तो क्षेत्रीय दल वहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। उत्तराखंड में भी आप लोग एक्टिव थे, लेकिन क्या कुछ कमियां ऐसी रही जिसके चलते आप लोग पिछड़ते चले गए? वो कारण तो बहुत हैं जी। एक तो 1996 पार्लियामेंट्री इलेक्शन का हमने बहिष्कार किया, राज्य नहीं तो चुनाव नहीं। उससे और उसके पहले हमने उत्तराखंड क्रांति दल को अलग करके उत्तराखंड संघर्ष समिति बनाई। आंदोलन तो हुआ और राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का असर पूरे देश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया। और उसके बाद आपको याद होगा 1996 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था उसमें संयुक्त सरकार बनी थी, देवी गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। तो पहली बार देवी गौड़ा जी को ये घोषणा करनी पड़ी लाल किले से कि उत्तराखंड राज्य बनाएंगे, तो वो एक आधार बना। तो हम अपने मकसद में तो कामयाब हुए, लेकिन राजनीतिक रूप से हम कमज़ोर हुए। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि बीच में कुछ हमारे नेताओं में आपसी गलतफहमी, आपसी थोड़ा मनमुटाव से भी जनता में ये संदेश गया कि ये तो राज्य तो बनाया है लेकिन आपस में लड़ रहे हैं जी। तो उसका भी असर पड़ा। खैर अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और अब जनता उत्तराखंड क्रांति दल को चाह रही है। अच्छा सर, जिस तरह से 2002 की बात हो या 2007 की बात हो, लोग जीते तो आपके निशान पर आपके दल से, लेकिन वो शामिल औरों में हो गए, तो ये क्या कारण है? मतलब किस तरह की राजनीति है? ये राजनीति ये है कि देखिए हम क्षेत्रीय दल हैं जी। और क्षेत्रीय दल में भी एक सशक्त नेता उसके अंदर ही ये सब इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेसी हो गई और लोग अपने अपने हिसाब से तय करने लगे, तो ये भी एक बिखराव का कारण है। जी। और अब वो जो आपसी मनमुटाव ख़त्म है और जनता भी समझ गई है, तो आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड क्रांति दल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा सर, चुनाव आते हैं, चाहे भाजपा बात हो, कांग्रेस हो, बसपा, सपा, जो भी चुनाव में उतरती हैं राजनीतिक पार्टियां, खर्चा काफ़ी होता है। यूकेडी की क्या स्थिति रहती है? क्योंकि झंडे बैनर तो दिखते हैं, लेकिन क्या उस हिसाब से उनको टक्कर दे पाते हैं मैनेजमेंट में? संसाधनों की जहाँ तक बात है भैया, तो संसाधन तो आज भी हमारे पास सीमित हैं और संसाधन धन बल और बाहुबल का मुकाबला जनबल ही कर सकता है। जी। तो हमारे पास एक ही हथियार है कि हम जनबल को तैयार करें और जनबल अभी अपने आप में भी तैयार है और हम उसको और ज़्यादा तैयारी करा रहे हैं। तो हमारा जनबल पर धनबल पर कभी विश्वास रहा नहीं और हमारे पास है भी नहीं, और होता भी तो हम उसका सहारा नहीं लेते, ये हमारा सिद्धांत है। तो लेकिन अब की बार हम इनका मुकाबला इस तरह से करेंगे कि उनके खिलाफ, उनके सारे धनबल और बाहुबल के खिलाफ हम जनता को तैयार करेंगे। जी। तो सर, लगता नहीं कि ये दिक्कतें कर सकता है चुनाव में, क्योंकि जहाँ पैसा चलेगा वहाँ कैसे आप जनता को अपनी तरफ? होता है जी, होता रहा है। हाँ जी। और आज भी होने की संभावना है जी। लेकिन उसके लिए एक ही बात है, मैंने जो जनबल की बात की, अगर हम इसमें कामयाब हुए जनबल को तैयार करने में, तो फिर कोई चीज़ चलेगी नहीं, न धनबल चलेगा, न बाहुबल चलेगा, न इनका जो प्रपंच है वो चलेंगे। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जनबल के सामने ये सारे लोग झुकें। अच्छा सर, जिस तरह से जितना हम यूकेडी को देख रहे हैं, यूकेडी कई छत्रपों में बढ़ती हुई नजर आती है, छोटे छोटे में। ऐसा नहीं कोई बड़ा नेता हो, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हो, एक मत नहीं हो पाते, कई चीज़ें नहीं बन पाती। तो क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आप सभी को एक स्थान, एक मत कर पाएंगे इन चीज़ों को लेकर? क्योंकि इस टाइम के सर्वमान्य नेता एक तौर पर देखा जाए पुराने वरिष्ठ नेताओं में आप ही शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष कौन है, युवा मोर्चा कौन है, या जो भी हैं आपके विंग कौन क्या है, लेकिन एक मत कैसे इन सब चीज़ों को कर पाएंगे आप? एक मत हो चुका है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और
कहीं छोटी मोटी बातें भी होती थी, उसको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक कर दिया है जी तो इसलिए उसकी अब दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा सर, 70 विधानसभा सीटें हैं, तो 70 के 70 सीटों पे आप लड़ेंगे या क्या तैयारी है? हमारा ऐलान है, हमारी तैयारी है कि हम 70 के 70 विधानसभा क्षेत्र में लड़ें। जी लेकिन हमने एक बात जरूर कही है कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं या जो उत्तराखंड के सरोकारों से संघर्ष करते हुए लोग हैं, उनके साथ अगर सीट तालमेल करना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, इसलिए कि इन दोनों राष्ट्रीय दलों को परास्त करना है। इसके लिए छोटे छोटे ताकतें भी एकजुट होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और चाहे वो कितने छोटे हों, कितने प्रभावशील हों, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नैरेटिव का जाता है कि सब एक होकर लड़ रहे हैं, तो उसको हम करने के लिए तैयार हैं। जी। अच्छा सर, आप हरीश रावत जी से मुलाकात कर चुके, राजनीतिक चर्चा रही? देखिए, हरीश रावत से तो मैं बस एक कर्टेसी कॉल के लिए गया था, मिलने के लिए गया था। सीनियर आदमी है जी। मैं भी सीनियर हूँ, वो भी सीनियर है। और इस उत्तराखंड में उनसे ज़्यादा सीनियर कोई नहीं है। उसके बाद मेरा ही नंबर आता है जी। एक हीरा सिंह बिष्ट है, सुरवीर सिंह सचवाण है, जी। बाकी तो सब नए नए हैं जो राजनीति नहीं जानते हैं, गाली गलौज जानते हैं। जो राजनीति नहीं जानते हैं, आपस में गुत्थम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये राजनीति खराब हो गई है उत्तराखंड की। और ऐसे लोग चुन के आ रहे हैं जो धन बल बाहुबल के जरिए कि वो संसदीय परंपरा क्या है, संसदीय कार्यविधि क्या है, उनका कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपने विधानसभा की कार्रवाई का संज्ञान लिया होगा, तो इस तरह की घटिया चर्चाएं वहाँ हो रही हैं। तो इसलिए हम तो मिलने गए थे कि क्या कर रहे हैं, हमने कोई इसकी बात नहीं की है। हमने उनको गए, कर्टेसी कॉल विजिट था, उन्होंने हमारा स्वागत किया, दैट्स इट, इतना ही है। अच्छा सर, जिस तरह से अभी हरीश रावत जी का जो पिछले 10-15 दिन रहे, आपकी भी जानकारी में आया होगा कि अर्जित अवकाश पर हूँ, लेकिन संगठन के भीतर से उनको एक तरह से उपेक्षित जैसी फीलिंग कराई गई। लगता है आपको कि उपेक्षित हैं अब हरीश रावत उत्तराखंड में या राजनीति में? मुझे पता नहीं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला होगा जी। और वो उपेक्षित हैं तो कांग्रेस बहुत बड़ा गलती करेगी, और नहीं है तो अच्छी बात है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है। हम तो अपने पुराने ताल्लुकात के हिसाब से, अपनी सीनियरिटी के हिसाब से उनसे मिलने गए और चुनाव के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अल्मोड़ा चुनाव में भी आपने तगड़ी टक्कर दी थी हरीश रावत जी को। वो तो इतिहास है और उस इतिहास का भी कोई अर्थ होता है। जी। वो जितना मेरी जानकारी में कि केवल 9,000 या 10,000 इसी 9,500 वोटों से आप पीछे रह गए थे। वो भी एक इतिहास बन चुका है चुनाव में। उस चुनाव की तो बात बड़ी डिटेल में करना चाहेंगे। बहुत बड़ा जुनून था लोगों में, बीजेपी तो कहीं नहीं थी। तीसरे नंबर पे थे कोश्यारी जी। हाँ, वो भी जबरदस्ती लड़ गए। अगर वो नहीं लड़ते तब भी मैं जीत गया था। उन्होंने पूरी बीजेपी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की, वो कह रहे थे कि एरी जी को लड़ाते हैं, वो नहीं माने और वो लड़ गए। और क्यों लड़े, कैसे लड़े, ये उसकी वो हम बात नहीं करना चाहेंगे। और उससे नुकसान हुआ। और उस वक्त जिस तरह से आज बीजेपी के जो हथकंडे हैं, उस वक्त कांग्रेस के भी थे। अच्छा। उन्होंने भी हथकंडे अपनाए, तब भी हम जीत रहे थे, लेकिन हम हार गए। कोई बात नहीं, जनता ने हमको, आपको उस चुनाव में पिथौरागढ़ की जनता ने मुझे सिक्कों में तोला था। और उससे पहले भी किसी को नहीं तोला, उसके बाद आज तक भी किसी को नहीं तोला। तो अब क्या स्थिति है? एरी जी की चुनाव सर पे हैं, क्या तैयारी, कहाँ से तैयार हो, कितना मजबूत मान रहे हैं अपनी सीट को? हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आपको मेरा परंपरागत सीट DDR रहा है, उसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों का मानना है कि आप पिथौरागढ़ से लड़ो जी, क्योंकि पिथौरागढ़ में कनेक्टिविटी अच्छी है, शहर भी है और अब थोड़ा चलने फिरने में
ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, पर लेकिन फिर होती भी। है। जी। तो उनका कहना कि आपके लिए एप्रोप्रिएट जो जगह है वो पिथौरागढ़ विधानसभा है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम लोग चाहते हो तो करो काम, जी। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद पार्टी तय करेगी कि मुझे पिथौरागढ़ से लड़ना है या DTR से लड़ना है, ये पार्टी का फैसला होगा। पार्टी तय जैसा तय करेगी ऐसा हम करेंगे। अच्छा सर, लास्ट सवाल एक और पूछना चाहूँगा। आपने एक बात कही अभी कि बीजेपी आज जो हथकंडे अपना रही है, 10 साल 20 साल पहले कांग्रेस भी इसी परिपाटी पे चलती बिल्कुल। है, तो क्या दोनों पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के? आज तूने ये किया, कल मैं ये करूँगा। आज को देख के तो मुझे ऐसा लगता भैया कि कांग्रेस इन हथकंडों के कहीं पास नहीं आती। उनके हथकंडे थे, किया उन्होंने, लेकिन जो हथकंडे बीजेपी अपनाती है, जो बीजेपी का वो है, वो तो माशाल्लाह बहुत गजब है। तो लगता है कि चुनाव में इफेक्ट करेंगी ये चीज़ें? करेंगी, करेंगी। ये अभी देखिए 4-5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जी। तो जनता को ये लगता है कि हम तो वोट दे देंगे, लेकिन हमारा वोट कहाँ जाएगा ये हमें पता नहीं है। जी। चुनाव आयोग उनका चुनाव प्रकोष्ठ हो गया है भाजपा का। आप देखिए SIR का जो बड़ा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं दे पा रहा है। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने वकील बन के गई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। और फैसला ऐसा लचर आता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अपनी जगह पर हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल उत्तराखंड, अब उत्तराखंड में भी SIR होगा। हमने सब कार्यकर्ताओं को आगे भी बूथ लेवल एजेंट बनाओ और निगरानी रखो। ये लोग कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी बदमाशी कर सकते हैं। तो वो चल रहा है, लड़ना तो है, लड़ेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे संज्ञान में आया, ध्यान में आया। कुर्सी आपका चुनाव चिन्ह होता था, आज क्या स्थिति है? क्या कुर्सी पे ही लड़ेंगे या क्या? ये कुर्सी चुनाव चिन्ह था हमारा, और आज भी हमारे लिए रिजर्व है। हालांकि उसको फ्रीज कर रखा है चुनाव आयोग ने। कारण ये है कि हम वो मानक पूरे नहीं कर पाए, जी। ताकि वो चुनाव चिन्ह हमको ही आवंटित रहता, तो चुनाव आयोग ने उसको फ्रीज कर दिया। लेकिन एक खास बात ये है कि न तो वो किसी पार्टी को दिया गया है और न फ्री सिंबल में, निर्दलीयों के जो सिंबल्स होते हैं उसमें रखा गया है, तो माने फ्रीज है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट करने की कि ये चुनाव चिन्ह जो हमारा था, जो आपने फ्रीज कर रखा, कहीं दिया नहीं है, हमको दे दो। तो मैं समझता हूँ कि शायद हम उसमें कामयाब हों। उत्तराखंड क्रांति दल जो राज्य गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और राज्य गठन के बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, लेकिन आज 25 साल बाद किस तरह की धरातलीय स्थिति है, इसको लेकर खुद वरिष्ठ नेता UKD और पूर्व विधायक रहे काशी सिंह एरी जी ने खास बातचीत की है और अपनी चुनावी तैयारी को भी साझा किया है। साथ ही पुराना क्या अनुभव रहा, मौजूदा किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। और उम्मीद उनको भी यही है कि जो जनता के मन में चल रहा है उसका फायदा UKD को आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि चाहे भाजपा की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, दोनों ही दलों ने उत्तराखंड में राजनीति कर ली है और अब जनता इनके क्रियाकलापों से आजी जा चुकी है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। दोनों राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। इन्होंने प्रदेश को ठगा है, जनता को ठगा है, लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। जनता के मन में जो बदलाव की इच्छा है, उस इच्छा में एक बात हो सकती है कि उनको ये लगे कि उत्तराखंड क्रांति दल है, हम क्षेत्रीय दल हैं जी। और क्षेत्रीय दल में भी एक सशक्त नेता, उसके अंदर ही ये सब इकट्ठा होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेसी हो गई और लोग अपने अपने हिसाब से तय करने लगे, तो ये भी एक बिखराव का कारण है। संसाधन, धनबल और बाहुबल का मुकाबला जनबल ही कर सकता है। जी। तो हमारे पास एक ही हथियार है कि हम जनबल को तैयार करें। हमारा जनबल पर, धनबल पर कभी विश्वास रहा नहीं और हमारे पास है भी नहीं, और होता भी तो हम उसका सहारा नहीं लेते, ये हमारा सिद्धांत है। तो लेकिन अब की बार हम इनका मुकाबला इस तरह से करेंगे कि उनके खिलाफ, उनके सारे धनबल और बाहुबल के खिलाफ हम जनता को तैयार करें। एक मत हो चुका है जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और
कहीं छोटी मोटी बातें भी होती थी, उसको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक कर दिया है। जी। तो इसलिए उसकी अब दिक्कत नहीं है।